तो सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? Yes, Yes, sir. no, sir. Yes, sir. आ गया भाई, आ गया। Yes, sir. ओके सुजल, आपका भी मैंने कर दिया। ओके ठीक है। ओके सो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड गर्ल्स आप जो सबको वेरी गुड इवनिंग, सबको वेरी गुड इवनिंग Good बच्चा। evening, sir. Good evening, sir. अब बच्चों देखो ध्यान से समझो कि हम ये सब चीज करके हुए, मेन इसका रीजन ये है बिकॉज जो बच्चे हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं हम सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देंगे, राइट? बिकॉज आप रोज में क्लास आ रहे हो और रोज आप क्लास में इंटरेक्शन कर रहे हो। ओके Yes, sir. तो बच्चा Yes, sir. अभी जैसे बच्चा आपको पता होगा कि हम अभी आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर क्या बच्चों, जो हमारा 5th चैप्टर वाला पार्ट है वो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एंड मैंने आपको ये कहा था कि चैप्टर में आपको फॉर्मूला पढ़ना बहुत जरूरी है। Yes, अब sir. बच्चा कल जो कल क्लास में बच्चों होगा ना, कल क्लास में आपको मैं JW के प्रीवियस क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। कब से? 2023 से लेकर आपका 2000 कब मान के चलो 12 तक का, इनका आपका मैं JW का प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा आपका 5th चैप्टर का, बिकॉज Yes, आपका sir. ऑफिस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये है कि जब हम आपको ऑक्टेट जो जो आपके सन टेस्ट हुआ, तो सबसे पहले बच्चों ये जो सन टेस्ट हुआ बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज हम उस सन टेस्ट का जितना हो सके उतना हम क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। और मैं पूछूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा, जिससे हम आपको वो भी हम आपको कल कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना? ये आपका हम Yes, 5th sir. चैप्टर करने वाले हैं। और आज हम जो आपका संडे जो टेस्ट हुआ उस संडे का हम आज उसको हम उसका पेपर का डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपको इजी लगा, कौन सा आपको हार्ड लगा। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब बच्चे देखो, जैसे आपको ये 16वां क्वेश्चन दिख रहा है, तो बच्चे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, वो क्या होता है। तो हैंड इसको बच्चों किसको पता है ऑक्टेट रूल के बारे में? हाँ आयुष बोलिए। सर ऑक्टेट रूल के मुताबिक सर एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाँ, या तो 8 होना चाहिए, या तो हम ये बोलेंगे जो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम उसमें आपका दो रहेगा। ये आपका ऐसा चाहिए, राइट? सही बोला मैंने? यस सर। तो बच्चा Yes, क्वेश्चन sir. ये पूछा गया है, इनमें से कौन से कंपाउंड है जो बच्चों ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? आपके पास ऑप्शन A B C D है, हम उसको करेंगे। और बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका इजी क्वेश्चन है आज हम उसको करेंगे, और जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यूज करेंगे। बाकी जो पार्ट है वो हम उसको कल हम करेंगे, ठीक है? कुछ पढ़ आज करें, कुछ पढ़ हम कल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो बच्चा Yes, मैं sir. 2 मिनट का टाइम दूंगा, तब तक बच्चा मैं Yes, पोल sir. भी मैं बनाऊंगा, पोल बना देता हूँ। Yes, sir. तो विषय को ना पोल बनाना बहुत मजा आता है हमेशा। Sir, 16. यस सर। हाँ बोलो हाँ 16 क्वेश्चन बच्चा, 16 वाले का क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने बच्चा आपका पोल लॉन्च कर दिया है, आप वहां पे आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या है? तो इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और इसी कॉन्सेप्ट बच्चा आपका मैं बोल सकता हूँ बच्चा कि आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। 6 बच्चे ने वोट डाल दिया है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट और ले लो, फिर बताता हूँ मैं। हो गया। सर हो गया वोट डन। Okay. वोट Done. दे दिया सर हमने। ओके ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया।
ओके, लास्ट 20 सेकेंड्स। तो बच्चों आज है मैं ना केमिकल बॉन्ड जितना पार्ट था हम उसको करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो 15 बच्चे लोग ने वोट दिया। अब बच्चा 15 में से 8 बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है, 3 बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है और 2 बच्चे ने ऑप्शन ए और बी टिक किया है। तो बच्चा सबसे बात तो ये कि ऑक्टल होता क्या बच्चों, कि जैसे अपने आयुष ने कहा कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका होना चाहिए। 8 electrons. अब बच्चा हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों, क्या फास्फोरस पेंटागोनल के बारे बोला। अब देखो बच्चों, सबसे बात तो बच्चों कि आपका जो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितना होता है? 5 आप बोलोगे 5, 5 5. 2, 3, 3, 4 है 5। तो बच्चा 5 आ गया। अब क्या लिखा Yes, बच्चों, sir. लिखा है अरे बोला गया 5 क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन आ गया, ये बॉन्ड बना, क्लोरीन आ गया, 5 ये chlorine. क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया और ये क्लोरीन आ गया। Cl. तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक बॉन्ड में आपका क्या बचोगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या बचोगा, आपका उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमने क्या दिया बच्चों, देखो क्लोरीन का तो बच्चों 8 वैलेंस का हो गया, क्लोरीन का Yes, बच्चों sir. 8 तो हो गया। लेकिन बच्चा जब हम बात करते हैं फास्फोरस का, तो कितना बोले बच्चों, देखो इसका 2 2 2 2 और 2 10. कितना देखो 10 हो गया। तब क्या बोलोगे, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या ये आपका ज्यादा है, तो क्या बच्चों ये आपका हाइपर वैलेंट Follow है। नहीं करेगा. तो अब क्या बोलोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Right answer. क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? कशिश, प्रीति, यस सर Yes, sir. यस सर सारे बच्चे हमने क्वेश्चन कैसे किया। तो बच्चों Yes, sir. ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस से बच्चों, बिकॉज आपका हाँ ऐसा कुछ एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों जो एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आज करने वाला हूँ। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 18th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? अक्षित बेटा आपको प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, अक्षित कपूर क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। अरे भाई कोई तो क्वेश्चन पढ़ो। The types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2 positive, NO3 negative, and NH4 positive, respectively, are expected to be ओके sp, ओके sp. फाइन फाइन ठीक है, ओके फाइन ठीक है। अब तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपका भी इम्पोर्टेंट है। इतना बेसिस आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो बच्चों जब भी आपको हाइब्रिड फाइंड पूछिए ना, आपको करना है बच्चों, क्या करना है, आप हमेशा करेंगे बच्चों, निकालो आप हमेशा स्टेरिक नंबर निकालो। मैंने बताया था अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो क्या बने बच्चों, ये आपका एसपी बनेगा। Yes, अगर sir. 3 आएगा तो ये आपका sp2 sp2, बनेगा। SP2 4 आएगा तो sp3 बनेगा। SP3 5 आएगा तो आपका SP sp3d, SP3D2 sp3d2. तो ये बनता है। अब बच्चों अभी सबसे क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले तीनों का ऑप्शन पकड़ते हैं। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपका NO3 माइनस निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेट नंबर निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/2 हाफ ब्रैकेट में जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसकी वैलेंसी। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। Atom. तो बच्चों नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम होता है, वैलेंसी इसकी होती है 5 प्लस। बच्चा जब भी हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमें हमेशा मोनो वैलेंट एटम काउंट करते हैं। ऑक्सीजन के बच्चों, ये ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट, ये आपका 2 बॉन्ड बना रहा है। तो आप क्या Yes, बोलोगे, sir. यहाँ पे आपका हम ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों चार्ज को हम काउंट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था अगर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको वहां पे ऐड करना है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पे आपको उस पर माइनस करें, आप उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लिखा गया यहाँ पे लिखा है -1, तो Yes, आपको sir. +1 को ऐड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर आएगा?
6/2 3 आपका सर आंसर है। 3 अगर बच्चा आपका 3 आ रहा तो आप क्या बोलोगे, क्या हाइब्रिडेशन बनेगा? sp2 ये आपका sp2 V2 बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, V2 जो आपका NO3 माइनस है वो क्या हो रहा है बच्चों, वो आपका sp2 बनाएगा। 2 अब बच्चा कौन सा ऑप्शन में आपका sp2 दिख रहा है आपको? b बी ऑप्शन में। B तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। right answer देखो अगेन बोलो बच्चों, जो आपका कॉमन है ना, जो आपका सबको अलग दिख रहा है, आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे आपको yes करना sir है। तो बच्चों सेम Yes, वे में sir. मैं चाहता हूँ आप है ना NH4+ का निकालिए, सेम मेथड से आप निकालिए। सर SP आएगा, क्या आएगा शादिल? SP। गलत आएगा भाई, गलत बोला sir आपने। sp3 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 कैसे आएगा बच्चों, बताओ जरा। sir half into 5 देखो plus 4 minus 1 एकदम से बोला। अब शादिल ध्यान समझो, आपने गलती ये किया कि आपने ना इस हाइड्रोजन काउंट नहीं किया। मैंने क्या बोला बच्चों, कि जो आपका मोनोवेलेंट है, जो आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, उसको काउंट करना है। हाइड्रोजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इन सब को काउंट करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप वैसे बोलोगे हाफ ब्रैकेट में नाइट्रोजन 5 होता है, लिखो 5 प्लस कितना हाइड्रोजन बच्चों, आप बोलोगे 4 हाइड्रोजन है, और 4 जब प्लस 1 तो आप करोगे -1 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/2, तो ये आएगा 4। 4 में क्या होता है बच्चों, क्या sp3 होगा sp3, तो आप बोलोगे, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट। right answer right answer तो बच्चों देखो, ये आपका इजी क्वेश्चन भी है और ये आपका एग्जाम पूछते बेसिक क्वेश्चन। yes तो sir अगर आपको sir. डायरेक्ट नंबर निकल आ रहा है तो आप आराम से एग्जाम कर लो, कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगा और कोई इशू नहीं है। अब बच्चों सेम वे में देखो, जो आपका 19th क्वेश्चन है, बच्चा 19th क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, आपको निकालना है उसका हाइब्रिडेशन निकालना है और उसका नंबर ऑफ लोन पे निकालना है। लोन पे क्या होता है बच्चों, कौन बोलेगा लोन पे क्या होता है? लोन पे क्या होता है सर बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन सर बॉन्ड करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। participate नहीं करते तो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है POCl3। तो कमॉन सारे बच्चे, आप इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, कमॉन। आप इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, कमॉन। जिसका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ये आंसर जो देंगे, एक काम बताइए, 1 मिनट और वेट करते, बिकॉज सारे बच्चों को ट्राई करने दो, है ना, yes sir सारे बच्चों को ट्राई करने दो। POCl3 का आप हाइब्रिडेशन कर लीजिए, तो 5 बच्चे लोग का आ गया। सौरभ, प्रीति, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा बच्चा, या शिवांग? ओके, चिराग, चिराग बेटा आप आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? चिराग बेटा, ऑप्शन C कैसे किया बच्चा, आप बता, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? चिराग बोल रहा ऑप्शन सी, क्या बच्चा ऑप्शन सी राइट आंसर है? yes sir सर अब बच्चों Yes, sir. ऑप्शन सी कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे बच्चा देखो, हाफ लिखो। अब बच्चों POCl3 में आपका फॉस्फोरस आपका सेंट्रल आइटम है, yes sir
तो आप क्या बोलोगे, फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, आप बोलोगे 5। 3 क्लोरीन के साथ बन जाएगी। अब देखो अब क्या लगेगा बच्चों, फॉस्फोरस आ गया, अब आपका एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन काउंट नहीं करें बच्चों, ये आपका डाइवेलेंट होता है, तो क्या लगेगा बच्चों, लेकिन हमें क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज क्लोरीन 3 क्लोरीन है, बिकॉज क्लोरीन आपका मोनोवेलेंट होता है। तो आप यहाँ करो बच्चों, आप यहाँ पे करोगे +3, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा 8/2, 4 आ गया, और 4 तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा sp3। sp3 अब बचा खाली एक ही ऑप्शन है आपका sp3 sp3 है, आप बोलोगे ऑप्शन सी। देखो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे बच्चा आपको करना। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बच्चा अभी आपको यहाँ पे लोन पेयर की जरूरत भी नहीं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चे हम कर लेते हैं, कैसे करें बच्चों, करेंगे फॉस्फोरस है यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर आ गया, यस सर, फॉस्फोरस यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ। 2 का आ गया बच्चा, आ गया, और आपका 3 क्लोरीन के साथ आ गया। यस सर, नो तो आप क्या लोन बोलोगे, पेयर। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका 0 लोन पेयर आएगा। यस सर, अब बच्चे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 19 है बच्चों, अगेन ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बिकॉज जेई में से क्वेश्चन आते हैं। सर सी है इसका आंसर। अब सी आया कैसे वो बताएंगे, यस और सर, आप भी क्या बोलो, आप इसका ना हाइब्रिडाइजेशन भी निकालो, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कमॉन सर बच्चे, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कमॉन। सबसे पहले आप है ना IF5 का IF5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे दिशांत। कर लो आराम से करो, फिर हम बताएंगे। रमन, राहुल, कपूर, पीयूष कुमार, आ रहा है समझ में दोनों को, दोनों पीयूष को। नितिन आ रहा है ना आपको, सर जसप्रीत हो रहा है ना आपका भी, आ रहा है ना। हाँ शायद बता, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, I5 IF5 का। sp3d2। ओके आप बोल रहे हैं SP2, बहुत बढ़िया। बाकी को बच्चा, आयुष कुमार, अरुण कुमार, बता सकते हैं मुझे सर यही होता है CCD2। कैसे कैसे होगा, बताओ जरा कैसा आएगा इसका आंसर ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 5/2। बहुत बड़े बच्चा, शायद आपने एकदम सही आंसर दिया, एकदम से बोला जसप्रीत, आपने भी एकदम सही आंसर दिया, दैट इज। देखो sp3d2। मैं देख रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बोलो बच्चों, JW में बच्चों ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आएगा, अगेन बोलो समझिए कैसे है बच्चों, हाफ। अब बच्चों जिसका नंबर कम है वो आपका सेंट्रल एटम होगा, तो आयोडीन का आउटरमोस्ट होता है 7 इलेक्ट्रॉन प्लस यस सर, 5 में बच्चों फ्लूइन आपको मोनोवेलेंट होता है, तो यहाँ पर लिख कीजिए, 5 दैट इज 12/2, 12 तो upon ये बस 6 आएगा। sp3d2। तो बच्चों 6 में क्या बनेगा, 6 में बनेगा आपका sp3d2। sp3d2 बनेगा। तो बच्चों इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या बच्चों होगा, बताओ जरा, कौन बोलेगा इसका ज्योमेट्री क्या आएगा। अगर आपका sp3d2 बन रहा है हाइब्रिडेशन, तो इसका ज्योमेट्री स्क्वायर क्या बनेगा। पिरामिडल। स्क्वायर गलत पिरामिडल। गलत गलत गलत, कौन डिस्टोर्टेड बोलेगा, ऑक्टाहेड्रल। नहीं गलत। तो बच्चा हमेशा देखना, जब भी आपका तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, शेप के बच्चों शेप डिपेंड करता है। अब देखो ये आपका आयोडीन आ गया है ना, आयोडीन के आउटर मोस्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या हो चुका, 5 फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर बना बच्चों। क्या बना बच्चों, एक आपका एक लोन पेयर बचा। अब इसका शेप क्या हो चुका, इसका शेप आ जाएगा आपका स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिड। एकदम से बोला, कैसे बच्चों, देखो बच्चों, ये आपका स्क्वायर बना रहा है और और एक आपका नीचे पिरामिड, पिरामिड है। तो क्या बोलोगे, इसके कैसे बच्चों शेप क्या है, इससे आप बोलोगे स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड है। और आप ये बोलोगे इन सब में आपका 90 डिग्री का एंगल, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिशांत, नितिन, शिवांग, आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हम ये पार्ट कैसे कर रहे हैं। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलूंगा ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर। बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक काम करो बच्चों, आप है ना इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। हो गया सर। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन के बारे में या 22 क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, अब बच्चों ये जो आने वाले 4 क्वेश्चन ना बच्चों, अगेन अगर मैं आपको ये 21 ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो अगर पूछूं आप बताओ इन सब में से सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 24। 25 क्वेश्चन। अब बच्चा 24, अगर आपका जो बच्चा अगर बोलो बच्चों, एग्जाम में से वही करना, जो आपका इजी क्वेश्चन दिखाई दे उसको पहले करना। तो आयुष ने ही कहा एंड सुजल ने ही कहा कि जो 24 वाला क्वेश्चन है ये भाई साहब काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो इसको जो आंसर है वो मुझे बताएंगे जसप्रीत, ओके चिराग। चलिए बच्चों लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, किसका साइज सबसे छोटा है वो आपको बताना पड़ेगा। जी बताइए, हाँ रेखा रानी आप बताइए, रेखा रानी जो आईडी से वो बताएंगे। आपने बोला ऑप्शन डी, पॉजिटिव। तो बच्चा आप बोल रहे हो ऑप्शन डी। अब मुझे यस सर। एक्सप्लेन करेंगे, मुझे एक्सप्लेन करेंगे चिराग। चिराग मुझे बताइए कि ऑप्शन डी क्यों आएगा आंसर। हाँ सही बोला आपने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब यह मुझे बताइए ऑप्शन डी क्यों आएगा आंसर, ये बताइए आप, कौन बताएगा। क्योंकि सर जिससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है सर उसका साइज छोटा होता है। एकदम सही बोला चिराग बेटा, एकदम सही नंबर बोला, ऑफ बहुत प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। एकदम सही बोला बच्चा आपने, एकदम सही पकड़ा आपने। तो आप ये बोलोगे सबसे बात तो बच्चों कैसा, ये सारे कैसा बच्चों, सारे आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक बच्चों, बिकॉज यस सर। सब में आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और अगर आपका सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें वो आपका सबसे छोटा साइज है। कि बच्चों प्रोटॉन ज्यादा है तो वो आपका ज्यादा चार्ज खींचेगा, यस सर। तो क्या बोलोगे आप, साइज छोटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट। राइट आंसर। अब देख बच्चों, जैसे आपका ये 23 क्वेश्चन बच्चा, अब बच्चों ये क्वेश्चन में क्या बच्चों, आपको है ना बच्चों आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, खाली आपको माइंड का यूज करना है और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया है, अगर आपका सोडियम है, सोडियम का आयोनाइजेशन कितना बच्चों, 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब
ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि इस भाई साहब का मतलब क्या है, ये जो आपका आयोनिक एनर्जी उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? सर अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर विषय बताओ जरा बच्चा, क्या क्या आएगा आंसर? पीयूष बताइए क्या आंसर आएगा, इसका मतलब क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, कम ऑन। बच्चा बोलो, कम ऑन। ए ऑप्शन। अरे भाई, मैं आंसर पूछा, मैं तो उसका मतलब पूछ रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है। चलो बच्चों, कैमरा ऑन करो। कौन अपना कैमरा ऑन करेंगे, बताओ जरा। हाँ, चिराग अभी सही बता रहे हैं। चिराग नहीं क्या बच्चों, कि अगर अगर आपका आउटरमोस्ट कोई एटम के आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलने के जितना नीचे होगा, हम उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चा, अगर मैं आपका एल्केन मेटल बात करूं, आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलो, आप बोलोगे दैट डाउन इज द ग्रुप ली, ना, के, रब, सीजियम। के रब तो आप क्या बोलोगे? जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका साइज बढ़ेगा, तो जैसे आपका साइज बढ़ेगा यस आपका आयन क्या आयन घटेगा। यस सर तो बच्चों का, आप बोलोगे टॉप से बॉटम में क्या होगा, ये आयन आपका हेल्पिंग घटेगा। अपॉन तो बच्चों, आप देखोगे आपका साइज बढ़ रहा है, तो आपका एनर्जी अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है। तो अगर आप कम मैनेज दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों देखो, सर सेम तो नहीं आएगा, सेम तो नहीं आने वाला, ज्यादा तो नहीं आने वाला, ये भी आपका एमने से ज्यादा दिया गया। बी के बच्चों, बी का यस वैल्यू सर कम है, तो आप क्या बोलोगे? बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर तो सारे वो समझे हम कैसे कर रहे पार्ट, हाँ है ना? सर यस सर। यस सर। यस सर तो बच्चों, ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझ के आंसर करना और आपको आंसर आ जाएगा। देखो आगे बोलूंगा, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, जो इजी है आप उसको पहले ट्राई कीजिए, है ना? यस सर अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आपका स्कूल में अभी आपका ऑर्गेनिक चल रहा है? पहले मुझे ये बताइए। यस सर Yes, sir. नो सर। यस सर किससे किसे चले, किसी किसे नहीं चले? पी ब्लॉक चल रहा है ओके, तो बच्चा आगे सर ना पी बैक। ब्लॉक। ओके, अभी आपका पी ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा अभी एक काम करते हैं, अभी ना हम 21 क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चा 21 क्वेश्चन क्या, आप ये बताइए, आप यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले, पहले आप मुझे बताइए। आंसर मुझे सुनना, मुझे खाली ये सुनना है कि यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। रेजोनेंस ओके, रेजोनेंस वाला बात, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा कुछ कौन बताएगा? हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके हम आंसर को लेके आए? सर एमओटी एकदम से बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट यूज करेंगे। और क्या, और बताइए बच्चा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको है ना बॉन्ड लेंथ के बारे में बोलेंगे, क्या बोले बच्चों? जब भी आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बोले बच्चों, तो तभी आपको एमओटी के बारे में पढ़ना है। बार ध्यान, हमने क्या दिया था बच्चों, कि जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्या बच्चों का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या बॉन्ड लेंथ बच्चों? घटेगी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि आपका जब बॉन्ड है वो आपका घटेगा। बॉन्ड लेंथ कम होगी अब बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन। यस तो सर बच्चों, आपको ये पता है
ऑक्सीजन ऐसा ऐसा होता है बच्चों, ऑक्सीजन ऐसा बनता है, ये है भाई साहब आपको ऑक्सीजन है। और डबल बॉन्ड। ओजोन कैसा होता है बच्चों, ओजोन ऐसा होता है, ओ सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, मतलब क्या यस बच्चों, डबल बॉन्ड भी है और आपका सिंगल बॉन्ड भी है। बॉन्ड भी है। और आपका आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज HOOH। एच। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन मुझे समझाएगा। तो बच्चों मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, तो मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया है। मैं आपके पास 2 मिनट टाइम दूंगा, आपको मुझे इसका आंसर बताना है, समझ के बताइए। मैंने पोल लॉन्च कर दिया, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कम ऑन। सारे बच्चे आंसर देंगे, विशाल, सौरभ, आयुष, विश्व। ओके। Yes, sir. Yes, sir. बस ओके। और एक मिनट बच्चों, और एक मिनट टाइम ले लो और आराम से क्वेश्चन करो। अब बच्चा बोला गया है कि बॉर्डर से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता बच्चों, होता है आप बोलोगे छोटे से ज्यादा बड़ा। कम से ज्यादा, छोटे से बड़ा। तो बच्चों लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड फिर हम पोल को एंड करेंगे, लास्ट 30 सेकंड फिर पोल को एंड करेंगे। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को करता हूँ एंड, है ना, मैंने यहाँ पे पोल को एंड किया। अब बच्चा देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें आपका सिंगल बॉन्ड, मतलब कि आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 के आसपास आ रहा है। यस जो सर। आपको ओजोन में क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा, तो आप ये बोलोगे कि कोई कभी डबल बॉन्ड होगा, कभी सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप बोलोगे इससे कुछ होगा, क्या होगा, इसका आपका 1.7 के आसपास का बॉन्ड रहेगा। ऑक्सीजन क्या बच्चों, बॉन्ड 2 है, तो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो आपका बॉन्ड छोटा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, आप बोलोगे या ए। तो मेरा ऑप्शन डी आना चाहिए या तो मेरा ऑप्शन ए आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का सबसे कम बॉन्ड होगा। फिर तो बच्चों अगर आपका बॉन्ड सबसे कम है तो आप क्या बोलोगे, बॉन्ड ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर। ऐसा आपको करना है, बहुत सिंपल बच्चा, समझे सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली समझ के क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर, हाँ सर। No, No, sir. sir. अगेन बोलो बच्चों, संडे को जो टेस्ट होता है, आप सारे बच्चे संडे के टेस्ट को आप अच्छे से पढ़िए और अटेंड कीजिए, फ्यूचर बच्चे बहुत काम आएगा, प्लीज समझिए इसको, ठीक है। Yes, sir. सर। Yes, क्या हुआ sir. सुरेंद्र, यस क्या हुआ सर। सुरेंद्र, आज आप बाहर आ रहे हो जा रहे हो, आपका नेटवर्क नहीं है क्या सुरेंद्र, सुरेंद्र आवाज आ रही है मेरी। सर लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ नेटवर्क इशू बोल रहे, नेटवर्क इशू बोल रहे हैं।
अब देखो बच्चे, देखो एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो बच्चों, जो आपका 22 क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, लिखा है विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द outermost ऑफ द अल्कली मेटल्स। अब बच्चों सबसे बात है बच्चों, जो आपका अल्कली मेटल्स होता है, मतलब ये ग्रुप एलिमेंट की बात करें जो कि एल पार्ट है। अगर बच्चा लिथियम sir. का आउटरमोस्ट का बच्चा ऐसा होता है ना, अगर आपका लिथियम में आपका है 2s1 है, तो सोडियम में क्या बच्चों का क्या होगा 3s1 में आएगा। पोटेशियम में क्या होगा, आप बोलोगे 4s1 आएगा। 4s1, इसमें क्या, इसमें आप बोलोगे 5s1 आएगा, 5s1, 6s1 आएगा, और फ्रेंच में आपका होगा 7s1 आएगा। yes sir. तो आप क्या बोलोगे बच्चा, आप ये बोलोगे ऑलवेज आपका आउटरमोस्ट में आपका एनएस में एक इलेक्ट्रॉन एक आएगा। इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखा, तो बच्चे ये भी ऑप्शन नहीं आने वाला। तो बच्चों किसकी ऑप्शन बात डी, करें, आप ये बच्चों हम यहाँ बात करें, हम यहाँ पे अल्कली मेटल्स की बात करें, ऑप्शन डी, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट राइट आंसर। आंसर। दिशांत, विशव, सारे बच्चे आ रहा है आपको, हमने कैसे किया है पार्ट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको समझ समझ के आंसर करें तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यस सर। देखो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो बच्चों 8 4 कितना होता है, 8 4 होता है 32। तो बच्चा आपने अब बच्चों और इजी क्वेश्चन भी है, और भी कोई इजी क्वेश्चन भी है, ये भी हम करेंगे। लेकिन मैं कहना है मतलब कि बच्चों आपने इजी क्वेश्चन आपने मार्क लेके आ गए 30 मार्क्स, फिजिक्स में आप लेके आ गए 30 मार्क्स, और मैथ्स में चलो आप लेके आ गए 30 मार्क्स। कितना हो गया बच्चों, हो गया 90 मार्क्स हो गया। तो बच्चा आपने जेई क्वालिफाई कर लिया, आपने जेई क्वालिफाई कर लिया। इसलिए बोलो बच्चों, आप हमेशा इजी क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, जो आपका इजी पार्ट होगा उसको आप ध्यान दीजिए। अब जैसे बच्चों, तो मैं आगे बोल रहा हूं बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, दैट इज 25 से 30 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों का। अब बच्चों इसमें जो आपका इजी क्वेश्चन है, आप सबसे उसको कीजिए। अब बच्चों देखो, जिससे आपके 25 क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, सोडियम कैनॉट एक्सिबिट ए वैलेंसी ऑफ 2 बिकॉज सेकेंड आयंस पढ़ने से क्या होगा। बच्चा मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कि पोल में आप सारे बच्चे आंसर दीजिए, सर मतलब कि 25, आपको नहीं नहीं, हाँ सारे बच्चे आंसर बोला नहीं है, आपको पोल में आंसर देना है। 25 क्वेश्चन। जी बच्चे जी, 25 क्वेश्चन का आप है ना आंसर बताएं, क्या आंसर आ सकता है कि सेकेंड आंसर क्या होगा, इसका होगा 0 होगा, इक्वल होगा, लेस होगा, या आपका ज्यादा होगा। कौन सारे बच्चे, ये बच्चा है कि ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन भी आया। अगेन बोल रहे मेरे प्यारे बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन को आप प्लीज ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिए। ओके 13 वोट्स आ चुके हैं, और बच्चों वोट की मैं वेट कर रहा हूँ। सर कितने ठीक है। 10 लोगों ने वोट डाल दिया, उसमें से 14 डाला है,
उसमें से 10 सही है। यस सर। अब देखो बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा, वो क्या होता है? अब बच्चों जब हम 1s2 अब बच्चों जब हम सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, यस सर। तो आप बोलोगे 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6। 3s1। अब बच्चों क्या बोला गया है? अभी आपको बोला गया है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब कि बच्चों आपका पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका 3s हो गया 0। अब बच्चों ये क्या, बच्चों इनर्ट ये गैस कैसा? ये कॉन्फ़िगरेशन। आपके इनर्ट गैस में हो गया बच्चों। यस तो सर। सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी। देने के लिए। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे डी इज दैट इज मच हायर द फर्स्ट। आपको पहले वाले से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा Yes, वहां sir. से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दूसरे को निकालने के लिए। एकदम से बोला आपने। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना है क्वेश्चंस को लेकर। यस सर। अब देखो, जैसे बच्चों ये आप अगर आप देखोगे 29 और 30 क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। अब बच्चों जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो है आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट से क्वेश्चन आ रहा है, यस एक आ सर। रहा है आपका VSEPR थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है। बेस्ट तो देखो बच्चों आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, समझिए इसको कि 4 चैप्टर में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ, वेस्पर सेम थ्योरी। क्वेश्चन रिपीट Yes, होगा, सेम क्वेश्चन आएगा आपका JW में। यस सर। JW में बच्चों अगेन बोलूंगा सेम क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चों दो, जैसे क्वेश्चन पूछा क्या है, द सम ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अब बच्चों जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम जिसे बोलता हूँ ClO माइनस। अब बच्चों तो सिंपल सी बात है, जो आपका ClO माइनस है उसमें आपका कितना लोन पर होगा वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ट्राई करो, मुझे बताइए कि आपका ClO माइनस, देखो अगे बोल रहा हूँ, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कौन कैसा बॉन्ड बना वो आपको पता होना चाहिए। कमॉन बच्चों कमॉन। बता बच्चों, अगेन मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप पोल में आंसर दीजिए, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 30। ना ना ना, आप मुझे खाली ये बताइए, जो आपका ClO4 माइनस है, ClO4 माइनस में आपका कितना लोन पेयर है? मैंने पोल को लॉन्च कर दिया, अब टाइम लीजिए, कोई बात है, सॉल्व कीजिए, पर बताइए कि ClO4 में कितना लोन पेयर आएगा। हम ये पार्ट कैसे करेंगे? देखो बच्चों मैं आपको ना ये बताऊंगा और आप ये बताऊंगा, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे हम कैसे करेंगे। सर ClO नेगेटिव है कि ClO4 नेगेटिव? ClO नेगेटिव है, sir. कर दिया. ClO नेगेटिव है। छह बच्चों ने वोट डाला है, जिसमें से 3 के गलत है, 3 के सही है। सर हो गया। विशव, विशाल, सौरव, दिशांत। देखो
हमें कैसे करेंगे, ध्यान समझो। क्लोरीन है बच्चा, बच्चा ये बताइए क्लोरीन का आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 7 होता है ना? 7 यस सर। तो मैं सर को बच्चों लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यस सर अब बच्चा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 6। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचोगा? अब ऑक्सीजन बचो, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया। यस सर और क्या लिखा बच्चों? ये लिखा, यहाँ पे लिखा है -1 चार्ज है, मतलब क्या बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो बच्चों जो आपका सेंट्रल एटम है कौन सा? क्लोरीन बच्चों। आप क्या बोलो, इससे क्या होगा? कितना लोन पर आएगा बच्चों? आएगा 1 लोन पर, 2 लोन पर, और ये दो, आपका 3 3 लोन पर। यस सर ये यहाँ पे रेड क्यों क्या बच्चों किया? ओके विषय कोई बात है, बस 2 खत्म हो गया बच्चों, कोई खत्म हो गया। बिकॉज यहाँ माइनस चार्ज बस, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्या बोलोगे यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका आएगा। यस सर। 3 लोन पेयर्स अब बच्चों सेम केस में देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ I3 माइनस, I3 माइनस। तो बच्चों आप इससे कैसे करोगे? यहाँ देखो, आप इसको इससे तो बच्चों लिख सकते हो I2 माइनस, लिख सकता हूँ, है ना? I3 यस को सर। I3 लिख सकता हूँ मुझे, बिकॉज 3 सब में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आयोडीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? आप बोलोगे 7 होता है, ऑटोमोस्ट में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आयोडीन में आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बच्चों आपका 2 आयोडीन जुड़ा हुआ है, या पहला आयोडीन ये आपका दूसरा आयोडीन, ठीक है। अब चार्ज क्या लिखा यस बच्चों? सर। चार्ज आप लिखे -1, मतलब क्या बच्चों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, किसी से लिया होगा। तो बच्चों कितना लोन पर आया? बच्चा आया 1 लोन पर, 2 लोन पर, है आपका 3 लोन पर। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? I3 में आपका 3 लोन पर है। यस सर कितना बच्चों? 3 लोन पर। 3। लोन पेयर्स अब सेम कंडीशन में आपको है ना, आपको I4 और आपको B4 को निकालना है। तो बच्चों ये आपका होगा होमवर्क, यस बाकी सर जितने क्वेश्चन बच्चों हम कल करेंगे, ठीक है सर बच्चे? यस यस सर। सर अगेन बोल रहा हूँ I3 माइनस है ना, जो आपका I3 माइनस बच्चों, ये आपका एक काफी IMP क्वेश्चन है। इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हमने क्या सीखा अभी तक भी? हमने क्या सीखा बच्चों? हमने क्या सीखा? यस। क्वेश्चन अरे और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो बच्चों, क्वेश्चन। जब भी सर आप कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पहले करने? एकदम सही, तो बच्चों आपको टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले जो आपका इजी क्वेश्चन होगा आपको उससे करना है। दूसरे क्या बच्चों? यस सर जो आपका आपको ऑप्शन है ना, जो आपको ऑप्शन दिखा है बच्चों, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए यस सर एमसीक्यूज के अंदर। यस सर। और जो आपके IMP टॉपिक से चैप्टर्स के, वो आपको पता होना चाहिए। यस सर बस इतना कर लो, आपका काम हो गया। आप देखो बच्चों, इस चैप्टर में से का क्वेश्चन यहाँ दो, एक आया वेस्पर थ्योरी से एमओडी, तो 4 चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। यस अब देखो बच्चों, जो आपका 20 लो क्वेश्चन, उसमें क्या नहीं है बच्चों, इसमें भी आपको निकालना है, आपको निकालना है एटम सेंटर एटम, मतलब ये भी आपका वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है। तो Yes, 2 sir. क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी से, एक आपका एमओटी से। फिर आपका 20 क्वेश्चन एमओटी से आएगा बच्चों, 20 क्वेश्चन वेस्पर से आया क्वेश्चन बच्चों।
18 मतलब क्या बच्चों, ये भी आपको तो आप क्या बोलो बच्चों, वेस्पर और एमोड से आपका 6 क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी 7 क्वेश्चन आ चुका है। तो सोचो, तो आप सोचो बच्चों कि वेस्पर और एमोड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 क्वेश्चन तो एक ही से आ चुका है। तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, जो आपको टेबल दिया गया उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। कुछ समझ में नहीं आता मुझे पूछो, मैं आपको गाइड करूंगा। Yes. समझ रहे हैं? Yes, sir. तो बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आया आज आपको अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों Yes, हम यहाँ sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। Yes, सबसे गुड नाइट, sir. सायोनारा, night, और अपना sir. ख्याल रखना सारे बच्चे। Bye, sir. Good night. बाय बच्चे, बाय, गुड नाइट। Yes, sir.